हेलो फ्रेंड्स, क्या कहा था मैंने आपसे? जब जब वक्त मिले खुद के मेंटल लिमिट और फिजिकल लिमिट्स को चेक करिए। और चेक करने का क्या तरीका है? नेचर में जितना हो सके उतना इन्वॉल्व होइए। और देखिए, जैसे ही मुझे वक्त मिला मैं फिर से निकल आया। और आज मेरे साथ एक मेरे फ्रेंड हैं जो बहुत सालों से यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए जिन्होंने कई सारे काम किए, एंड ही इज़ अ वेरी रिनाउंड बिजनेस पर्सन ऑफ माय सिटी, आलोक जी। अब देखिए, मैंने आज इनसे कहा कि चलिए गाड़ी आज खड़ी करते हैं और पैदल चलते हैं और देखते हैं अपने लंग्स की कैपेसिटी, कि हमारे लंग्स कितने मजबूत हैं। पैदल चलते हैं और इस हाइट पे इधर से आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितने ऊंचाई पर हम आ चुके हैं। देखिए, और ही इज़ स्टैंडिंग राइट ओवर देयर ऑन दैट टॉप। मैंने कहा चलिए चलते हैं, देखते हैं कितनी दूर पैदल चला जा सकता है। एंड दिस रूट इज़ गोइंग टू लमही। कुछ किलोमीटर तो हम लोग पैदल तय कराए, अभी कई किलोमीटर बाकी है। एक हाइट पर चल कर करके देखा जाएगा कि वहाँ से क्या नज़ारा दिखता है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू माय वेरी गुड फ्रेंड आलोक जी। ये भी बहुत ट्रैवलिंग कर चुके हैं और बहुत समय से ये इरादा हो रहा था कि निकला जाए। हमसे कल इन्होंने रात में पूछा कब चलेंगे, मैंने कहा अर्ली मॉर्निंग चलेंगे। अर्ली मॉर्निंग ही जब थोड़ा सा धुंध होगा, थोड़ी माहौल में ठंडक होगी, तो चलने में कुछ और ही मज़ा आता है। इस तरीके से आपने अब तक किन किन जगहों पर यात्राएं की हैं? मैंने ज़्यादातर तो यात्राएं जो की हैं वो हिमाचल साइड में की हैं, एज ए ट्रैकर, एज ए ट्रैवलर और एज ए कैंप लीडर या रिसोर्स पर्सन। यूथ हॉस्टल के कई सारे कैंप्स में सेवाएं दी हैं और इंडिविजुअल अपना कई बार घूमा है, लेकिन आज ये शायद कई साल बाद मेरे ऐसा मौका मिला, मेरे कारण यस, कि इस तरह से हम लोग ट्रैकिंग, वॉकिंग या ट्रैवलिंग पे निकले हैं। You should be, I think, very thankful to me, and you are thankful to me. Yes, 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 of course. और अच्छे खासे स्पीड में। वैसे आज आपको मेरी ड्राइविंग कैसे लगी? ड्राइविंग बढ़िया है, स्किलफुल है। जो नहीं जानते वो डरते हैं, उनको लगता है इनके साथ चलने में बड़ा जोखिम है। नहीं, देखिए, जो खुद ड्राइव करना जानता है या जिसने इस तरह के लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर अप किया हुआ है, उसको डर नहीं लगेगा। अच्छा, जब भी कभी ऊंचाई की तरफ आप चढ़ें पहाड़ों पे, यहाँ पे तो भले ही रोड है लेकिन ये हाइट अच्छी खासी है। हो सकता है कैमरे में आपको अंदाज़ा ना लग रहा हो, लेकिन हम लोग कॉन्टिन्यूस ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब आप ऊपर की तरफ क्लाइंबिंग करिए तो हमेशा मुंह से मत सांस लीजिए, नाक से लीजिए, वरना आप बड़ी जल्दी हांफने लगेंगे। सही कहा? यस। लोग उल्टा करते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ रूल्स होते हैं हर एक चीज़ के लिए, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो शायद ज़्यादा आनंद पाएंगे। आपको बताएं, इसके पहले जब मैं आया था और यहाँ से लमही से भैरवा घोड़ाई सब रास्ते मैंने यहीं से तय किए थे, तो उस वक्त मुझे जो सबसे बड़ी चैलेंज फेस करनी पड़ी, क्योंकि ये हाइट है अच्छी खासी, तो जब मैं रास्ते में गाड़ी खड़ा करने को सोचूं तो वो गाड़ी हमारी नीचे की तरफ स्लिप करती थी, तो मैं स्टैंड भी नहीं लगा पा रहा था। और वो लंबी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, डबल स्टैंड करते थे तो भी पीछे की तरफ भागती थी। साइड स्टैंड करते थे तो साइड स्टैंड अगर लगाते थे तो भी वो एक साइड को स्लिप करती थी। तो इसीलिए आज मैंने सोचा पैदल चलते हैं, और वाहन को अपने खड़ा किया।
सीमा प्रहरी के पास नेपाली आर्मी, और बढ़े जा रहे हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। काफ़ी समय बाद पैदल चल रहे हैं। वैसे पैदल चलने में आनंद बहुत आता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। लंग्स की क्षमता पता चलती है। फ्रेंड्स, जब ये रोड बन रही थी तो मेरे ख्याल से 2 या 3 साल हो गया होगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये खड़ी ढाल, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लड़के लड़कियां थे, और जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको याद आ गया होगा, मैंने सीधे खड़ा यहाँ से चढ़ाया था और कई सारे बच्चे धड़धड़ाते हुए नीचे गिरे थे। मैंने कहा थोड़ा होश में रहो, आगे की तरफ थोड़ा बेंड हो, इतना लाइटली मत लो पहाड़ पे चढ़ना। ऐसे मौज करते हुए जनाब आ रहे हैं। और वो देखिए, पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, वो आर्मी का चेक पोस्ट एक है। उस टावर पर भी खड़े होकर करके मैंने एक बार एक बर्ड आई व्यू लिया था इस पूरे एरिया का। So friends, at this point I will say one thing. The statement which was once said by one of my friend that age is just a number, at this time I will say this walking defies that statement. See, my friend is walking a bit slower than me. हो सकता है कि प्रैक्टिस में छूट गया है कि नहीं। यस, मेरी प्रैक्टिस बनी हुई है तो मैं दावे जा रहा हूँ। मैं 20 साल बाद फिर से निकला हूँ। 20 साल बाद। यस, क्या बात है। लेकिन एक बात कहेंगे, बड़ा ही सुकून, बहुत शांति महसूस होती है। आनंदमय, एक शब्द में कहा जाए, दूर दूर तक इंसानी आबादी नहीं, और जो कुछ भी दिख रहा है वो अभी पिछले कुछ दिनों में जो भीषण बारिश हुई है उसी की तबाही दिख रही है। आप देखिए, एवरीवेयर यू विल फाइंड लैंडस्लाइड। देख रहे हैं ये पहाड़ ऊपर से कैसे कैसे टूट टूट करके गिरे हैं, ये रास्ते कैसे डैमेज हुए हैं। ये तो कहिए कि सड़कें अच्छी बनी थी तो थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ। क्या नज़ारा है, जैसे जिंदगी पथरीली है ऐसे। देख रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू री एनर्जाइज हिमसेल्फ। वैसे इनको देख करके अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि इनकी एज क्या है। दिलदार व्यक्ति हैं और बहुत दिनों से कह रहे थे चलने को। मैंने कहा चलिए, थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन जब तक लाइफ में रिस्क ना हो। कौन सा एडवर्टीजमेंट था जिसमें कहा था डर के आगे ही जीत है? माउंट ड्यू का आता है ना। वाह वाह, माउंट ड्यू का। हालांकि हम लोग उन चीज़ों से परे हो चुके हैं। हाँ हाँ, सही कहा। हम लोगों के लिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग रियल एडवेंचर लाइफ को जीने वाले लोग। बड़े बड़े पहाड़ हो एक्सपेडिशन जिसने कर लिए हों, उसको माउंट ड्यू और इन सब चीज़ों से क्या फर्क पड़ेगा। वैसे मित्रों, कोई व्यक्ति जिसको प्रैक्टिस ना हो और उसको सीधे हवाई जहाज के ऊपर बैठाएं और उसका एग्जिट गेट खोल दें, इमरजेंसी गेट, और कह दें कूदो नीचे, तो उसको डर लगेगा, है कि नहीं। ठीक उसी तरीके से जिस व्यक्ति का प्रैक्टिस नहीं है, अगर ऐसे किसी व्यक्ति से एक बैक बोल दें कि चलो माउंटेन क्लाइंबिंग करो, तो वो थोड़ा तो घबराएगा। लेकिन अगर हिम्मत रखे तो डेफिनेटली
everything is possible and one can conquer all the difficulties in life. अब तक की जो चढ़ाई रही, मैं पूछता हूँ ज़रा कि क्या एक्सपीरियंस था श्रीमान? अब तक आपने जितनी क्लाइंबिंग की उसका एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करिए। कैसा लगा? बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद इस तरह की चढ़ाई चढ़नी पड़ी तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, बट कोई ऐसा वो नहीं है कि किया नहीं जा सकता है, क्योंकि पहले हम कर चुके हैं इसलिए तरीके पता हैं, आदत है। हाँ, ये ज़रूर है कि 20 साल बाद एक साथ इतनी चढ़ाई चढ़ना थोड़ा सा दिक्कत तलब है, बाकी आनंद बहुत आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप अपने शरीर को जैसे बनाएंगे आपका शरीर वैसे ही हो जाएगा। बिल्कुल, आप जिस हिसाब से अपने को ढालना चाहें आप ढाल सकते हैं। रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक आध बार वॉकिंग करनी ज़रूर चाहिए, जिससे प्रैक्टिस बनी रहे, आदत बनी रहे। सही कहे। आइए थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। वो है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन, 2 roads diverge in a wood, बट यहाँ पर देर आर नॉट 2, ओनली 1 road। अब इसी पर जहाँ मर्जी हो जाओ, और आप इंजॉय एवरी सेकेंड उसको। अगर आप अपनी ट्रैवलिंग को भार समझ करके करेंगे तो आप कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा मानना है कि टूरिस्ट वाली लाइफ जीने से अच्छा है एक ट्रैवलर वाली ज़िंदगी रही है कि नहीं? ट्रैवलर की ज़िंदगी जीने में ज़्यादा आनंद है और सुकून भी है। टूरिस्ट वीआईपीज़ होते हैं या थोड़ा लग्जरी उसमें आप आ जाते हैं। जितना रफ एंड टफ रहेंगे उतना ज़्यादा आनंद पाने मिलेगा और उतना ही एंजॉय कर पाएंगे। टूरिस्ट का क्या होता है ना कि सब कुछ प्लान्ड होता है, वापसी का टाइम, जाने का टाइम, रहने का टाइम, खाने का टाइम। और ट्रैवलर का क्या है, उठ के चल दो, जहाँ तक मर्जी जगह, जब मर्जी तब वापस हो लिए। ये रूट नहीं समझ में आया, दूसरा रूट पकड़ लिया। हाँ, सही कहे। वैसे एक बात कहूँगा कि आज जब मैं सुबह को निकला था तो मैंने ये मेंटल मेकअप किया था कि जो मेरे साथ चल रहे हैं मेरे फ्रेंड, वो अपने टाइम में तो बहुत फेमस थे, तो क्यों ना उनका स्टेमिना चेक करें और कंसिस्टेंसी, द लेवल ऑफ एंडेवर दैट ही कैन बियर, वो चेक करें। तो मैं कॉन्टीन्यूअस चैलेंज दे रहा हूँ उनको, और वो लगातार चैलेंज किए, एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, उफ तक नहीं किए एक बार भी। थोड़ा स्पीड स्लो है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। और वो देखिए आ गए। आइए अब यहाँ पर बैठा जाए और यहाँ से मैं आपको हाइट दिखाता हूँ कि किस हाइट तक हम लोग आ गए हैं। इट इज़ टू मच। और ये जगह मैं आपको बताऊँ, ये हमने अपने शहर से इंटर किया, कोयलाबास का बॉर्डर क्रॉस किया, और वहाँ से 38 किलोमीटर लम्ही है, जिसमें से 15 किलोमीटर हम लोग पैदल चलाए। देख रहे हैं वही जंगल जो अभी मैं कुछ समय पहले आया था यहाँ पर, तो पूरे जंगल में आग लगी हुई थी। आपको याद होगा वो मेरा वीडियो देख करके मैंने आपको दिखाया था वो पूरी जंगल की आग। और आज देखिए हर तरफ हरियाली। एंड माय फ्रेंड इज सिटिंग राइट ओवर देयर। मुझे उनका धन्यवाद देना चाहिए, बहुत मेहनत की उन्होंने। वेट, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कैसा लगा बंधु? बहुत मज़ा आया। थोड़ा थकान हुई, उम्र का तकाजा भी है, लेकिन जिसको कहना चाहिए कि एक सुखद अनुभूति और परमानंद वो मिला। और सबसे बड़ी चीज़ कि नेचर के इतना नज़दीक
और बिल्कुल साफ सुथरा वातावरण, शुद्ध वायु शहर में कहाँ नसीब है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जिस हाइट तक हम लोग आ गए हैं, और मैं आपको बताऊं, मैं भी जब कॉन्टिन्यूस चलता हुआ आया तो थोड़ी देर के लिए मुझे भी एक हल्का सा चक्कर महसूस हुआ, और मैं जान करके इस चट्टान पर आकर के बैठा जिसके बगल में इतना तगड़ा स्लोप है, देख रहे हैं ये। और अभी इनको देखा आते हुए तो मैं वहाँ से उठ गया और वो भी आकर के वहीं पर बैठ गए। जिस तरीके से मुझे एक बार सकपकाहट हुई थी कि हल्का सा तो कुछ चक्कर आ रहा है, तो मुझे लगा हल्का सा इनको भी वही फीलिंग आई होगी, क्योंकि एकदम मार्जिन पर बैठे हैं, देख रहे हैं। लेकिन ठीक है, अच्छा है। यही सब तो लाइफ के एडवेंचर्स हैं। बिल्कुल सही कहा। और पहाड़ों का आनंद लेना है तो पहाड़ के साथ आपको आत्मसात होना पड़ेगा। जब आप नेचर के जितना नज़दीक जाएंगे उतना ज़्यादा आनंद प्राप्त करेंगे। नेचर और अपने को एक साथ घुल मिल के ढाल लीजिए तो आनंद की प्राप्ति होगी। बिल्कुल सही कहा। ये 15 किलोमीटर की रिगरस वॉकिंग कैसी लगी? बढ़िया लगी। 20 साल बाद पुराने दिन फिर से याद आए। फिर से मैं कहूँगा मेरे कारण याद आए। हाँ। इनसे बहुत समय से मैं कह रहा था कि साथ चलें चलें चलें। कुछ मेरी व्यस्तता और कुछ इनका अपना व्यस्तता, तो दोनों एक साथ खाली होना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। आज का दिन ऐसा रहा जो दोनों खाली थे। इनका महाविद्यालय बंद और मेरी शॉप बंद, छुट्टी थी आज, तो सुबह ही हम लोग निकले हैं और देखिए कब तक वापस पहुंचते हैं। जब निकल पड़े तो निकल पड़े। टाइम इज़ नॉट अ फैक्टर फॉर मी बिकॉज आई एम ऑलवेज ऑन माई हिमालयन। ओके, ये ध्यान रखिए हमेशा जब भी कभी माउंटेन क्लाइंबिंग करिए तो ये देख लीजिए कि किस तरीके का पहाड़ है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप संभल कर चढ़ेंगे उतरेंगे नहीं तो ये पत्थर का है, ये ऐसे स्लिप करेगा और ऐसे ही नीचे की तरफ जाएंगे। सी, आई एम हैबिचुअल। ये डेप्थ जो दिख रहा है, मैं ये सारे डेप्थ क्रॉस कर चुका हूँ। आज इतना नहीं चल सकता क्योंकि मेरे साथ एक लोग हैं। मैं वही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ जितना वो मेरे साथ बियर कर सकते हैं, वरना ऐसा ना हो कि वो लाइबिलिटी हो जाए मेरे लिए एसेट होने के बजाय, जबकि ही इज़ एन एसेट फॉर मी। ओके, सो कम लेट अस मूव फॉरवर्ड। से मैं बीच बीच में पॉज करके थोड़ा सा रुख चेंज करता हूँ। अब हम लोग वापस उतरेंगे, वहाँ पे मेरा वेट कर रहे हैं। अब और ज़्यादा रिस्क और चैलेंज नहीं दे सकता। ये आप देखिए पत्थर। अभी आते समय मैंने ये बात कही थी कि डेवलपमेंट करिए, बट इफ़ यू वांट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट टू सस्टेन, तो नेचर के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ मत करिए। देखिए ये चट्टान देख रहे हैं, यही सब काट कर करके सड़कें बनी हैं, तो कभी ना कभी ये भी टूटेगा। इसलिए पहाड़ी इलाकों में जाने के पहले सोच लेना चाहिए। लैंडस्लाइड का खतरा बहुत होता है। देखते काला पत्थर है, से ब्लैक दिख रहा है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स एक्सपीरियंस आज का अच्छा होगा। चला जाए बंधु। चलिए। हाँ, आप थोड़ा सा आराम से उतरना शुरू किया जाए। मज़ा आता है दौड़ने में। और जो लोग इन रास्तों पर, देखिए जो यहाँ नेपाली जाते हैं गाड़ी से, वो पहला गियर लगा के जाते हैं। अभी मेरी हिमालयन होती तो तीसरे गियर पर जाता मैं ऊपर, जो कि कर चुका हूँ पहले भी, लेकिन आज सोचा थोड़ा लेट अस वॉक। ओके, सो हमेशा मोटरसाइकिल से जाने में आनंद नहीं आता है। सही कह रहे हैं। कभी कभी पैदल चलने पे जो आनंद मिलता है, हाँ,
वो आप मोटरसाइकिल या कार से या किसी व्हीकल से नहीं पा सकते हैं। बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल। अब देखिए हम लोगों को ये स्टीप स्लोप इसको क्रॉस करना है, और अभी जितना ऊपर आए हैं अराउंड था बिल्कुल 12 से 15 किलोमीटर होगा। अब फिर उतना ही हमको नीचे जाना है। ओके, सो अगली वीडियो तक टेक केयर एंड फ्रॉम माय फ्रेंड ऑल्सो।